Hello students, welcome to Learners University. I am Rupal Kaur Anand and today we will discuss everything that is related to water conservation. Well, we have discussed in previous video about water and everything about water, and today we will discuss what is water conservation and how we will do it. So if you haven't watched the previous video, I request you to go and watch those videos first. And this is the part of chapter number 2 of geography of class 8th. So there are a lot of videos before. I hope you can see that videos if you want to understand this concept clearly. So without wasting time, let's get started. So there are a lot of, in previous video we have discussed कि water is a renewable resource. It is neither added nor subtracted. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे एक्सट्रीम लेवल पे और वाटर कभी ख़राब होगा ही नहीं. वाटर देयर इज़ अ लिमिट. इफ़ कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गई और सप्लाई उतनी ही रही तो वहाँ पे आ जाएगी शॉर्टेज ऑफ वाटर. और अभी आज की क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे. तो कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत स्कार्स है या फिर बहुत ज़्यादा कमी है पानी की. तो हम अभी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे अफ्रीका, वेस्ट एशिया में हमारा हम साउथ एशिया में है. वेस्ट एशिया की साइड अफ़गानिस्तान से इस साइड की कंट्रीज़ आती हैं. साउथ एशिया की हमारी कंट्रीज़, हमारी इंडिया भी उसमें से इंक्लूडेड है. अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका. पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको. यूएसए के अंदर ही मैक्सिको है, बट देयर इज़ अ पर्टिकुलर एरिया नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको जहाँ पे पानी की कमी है. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज दे आर कोपिंग द अवेलेबिलिटी लाइक स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट वेज. सो देखो हमारी कंट्री में ना एक पर्टिकुलर तुम्हें एग्जांपल दे रखा है कि गुजरात के अंदर है हमारी अमरेली सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ पे 1.25 लाख पॉपुलेशन है, बट वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी इतनी कम है, मतलब इतनी कम, स्कैरसिटी इतनी ज़्यादा है कि उनको पानी खरीदना पड़ता है. मतलब दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव नेवर हर्ड कि पानी भी खरीदना पड़ेगा. हाँ, मानती हूँ कि हम बाहर जाते हैं तो हम बिस्लरी की बॉटल्स लेते हैं या फिर हम अलग अलग मतलब ब्रांड्स की बॉटल्स लेते हैं कि पानी की, और 60-70 की जितने की भी 30-40-60 जितने की भी पानी की बॉटल आती है. बट ये लोग पानी, इनके घर में पानी होता ही नहीं है. ये पानी इनको ख़रीदना पड़ता है नियर बाय सब डिस्ट्रिक्ट्स हमें बहुत सारी हैं. तो उनमें से तालुकाज़ हैं जहाँ से लोग वाटर परचेज़ करते हैं. और यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा, अभी तो 1.25 तो पहले की स्टैट्स है. अभी यहाँ पे इससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1 करोड़ के आसपास वहाँ पे पॉपुलेशन है. तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन हमारी 139 करोड़ है तो वहाँ की इंक्रीज अभी तो पहले 125 लाख थी, अब बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक वहाँ पे पॉपुलेशन है अमरेली में. और वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी या वाटर अवेलेबिलिटी बहुत रेयर है. इसके बाद मूविंग अहेड, देखो बहुत सारे आपको ना अलग अलग न्यूज़ के अंदर भी मिलेंगे कि यहाँ पे लोगों की डेथ हो गई वाटर की कमी की वजह से. यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है, तो लोग इतना ट्रैवल करते हैं पानी के लिए टू गेट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स और टू गेट वाटर फ्रॉम ग्राउंड पम्प्स वगैरह एक्सेट्रा. तो ये सब न्यूज़ आप वैसे भी पढ़ते हो. तो वाटर स्कैरसिटी इंडिया के अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है. तो हम आगे उसके तरीके पढ़ेंगे कि हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम वाटर को कंजर्व करें. ठीक है, अब ना वाटर कंजर्वेशन का थोड़ा हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वाटर हमारा रिन्यूएबल है तो ख़त्म नहीं होगा. तो क्योंकि अगर देखो वाटर अनट्रीटेड छूट गया, हमने पढ़ा था ना, अभी शायद आपने साइंस में पढ़ा होगा या कभी हम डिस्कस करेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. बट सपोज अगर वाटर अनट्रीटेड छूट गया है या पार्शली ट्रीटेड है, हाफ ट्रीटेड है, हाफ उसके अंदर भी मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं, या एग्रीकल्चरल वेस्ट की वजह से एग्रीकल्चर इश्यूज़ हैं, सीवेज में एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह. ठीक है, ये इश्यूज़ हैं. या फिर जैसे मेटल से इंडस्ट्रीज से कई इम्प्योरिटीज़ आती हैं वाटर के अंदर,
वो सब है। तो इन सब इशू की वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है, और जब एक बार वाटर पोल्यूट हो गया तो वो कभी भी फिट नहीं होता, चाहे फ्रेश हो चाहे दूसरा, फ्रेश ही पीते हैं हम, पर अगर फ्रेश वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ गई तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट फिट टू ड्रिंक, राइट। नाउ जिस मोस्टली जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स होते हैं या फर्टिलाइज़र्स होते हैं या हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो सारे हमारे वो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे हमारे केमिकल्स हैं जिनको मतलब उनको रीजनरेट नहीं कर सकते। बायोडिग्रेडेबल जिनका रीजनरेशन या रिप्लेनिश होना ईजी होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक्स वगैरह में आते हैं, इसमें जो कभी रीजनरेट होने में उनको बहुत साल लगते हैं, कभी कभी होते भी नहीं हैं। उसके बाद अगर हमारी फॉरेस्ट उगे हुए हैं या हमारे नेचुरल वेजिटेशन उगी हुई है, तब तो हम कह सकते हैं कि वाटर हम कंजर्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे सपोज बहुत सारे फॉरेस्ट है तो वो ग्राउंड वाटर को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, मतलब लाइक ग्राउंड वाटर रन ऑफ नहीं होता, सीधा बह के नहीं जाता। अगर ट्रीज़ वहाँ पे उगे हुए हैं या फिर ट्रीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जो पानी है वो रूट्स उनको पकड़ लेती हैं वाटर, राइट। तो फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस स्लोज डाउन रन ऑफ वाटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकें। बहुत सारे ऐसे और भी तरीके हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ये सब तो हमने पढ़ा कि क्या क्या इश्यूज़ हैं या फिर वाटर पोल्यूशन कैसे फैलता है, पर अब हम पढ़ेंगे वेज टू कंजर्व वाटर, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा। सी, इफ़ यू हैवंट हर्ड अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द मेन मेथड टू सेव वाटर। इसमें क्या होता है, जैसे बारिश आती है तो ये लोग क्या करते हैं, एक ना ऊपर एक टैंकर सा कुछ ऊपर लगा देते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं वाटर को, रेन वाटर को। क्योंकि टेक्निकली अभी हमने वाटर साइकिल पढ़ी थी, तो वाटर साइकिल में क्या था, पानी लैंड में आता है, लैंड से गर्मी पड़ती है, पानी वेपर्स में आता है, कंडेंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और फिर ओशंस में या फिर लैंड्स में इकट्ठा हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ कि अब वेस्ट हो वाटर या कहीं इम्प्योर वाटर सीधा लैंड पे गिरे, हमने एक नया मेथड निकाला कि आप ऊपर अपने छतों पे या कहीं पे भी एक वाटर को कलेक्ट करने का रिसोर्स रखिए, तो वाटर कलेक्ट हो वहाँ पे, और उसके ऊपर तुम लोग कुछ ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ऐसा भी होता है कि लोग ऊपर ना एक जाली सा कुछ लगा देते हैं, ताकि क्लीन जाली लगा देते हैं, कुछ ऐसा लगाते हैं कि वाटर थोड़ा सा प्योर, मतलब फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाए वाटर। तो बेसिक डेफिनेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ये है कि हम पानी को कलेक्ट करना ड्यूरिंग रेन, टू स्टोर देम एंड टू यूज़ देम दोज वाटर विच वी कलेक्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन और ड्यूरिंग रेन। नेक्स्ट हमारे स्प्रिंकलर्स हैं। स्प्रिंकलर बेटा जैसे एक होता है कि हमने पाइप से पानी डाल देना, और एक आपने देखा होगा कि एक टूल आता है जिससे स्प्रिंकल होता है वाटर, लाइक छींटे छींटे से पड़ती हैं, तो दोनों पानी दे रहे हैं प्लांट्स को, तो दोनों तरीके से पानी पहुंच रहा है ना। बट अब स्प्रिंकलर में क्या होता है कि पानी की बूंदें गिरती है वहाँ पे, ठीक है, तो पानी रिप्लेनिश भी हो रहा है, पानी कम भी यूज़ हो रहा है, और वाटर को हम ढंग से यूज़ भी कर रहे हैं, और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये टेक्निकली होता है स्प्रिंकलर्स की, वाटर को पूरा पाइप एकदम फ्लो में नहीं फेंकना, थोड़े से लाइक ड्रॉप्स गिरने वहाँ पे। ऐसे करके हमने कोई देखा होगा कि एक ऐसे टूल होता है जो गार्डनर्स यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे को ड्राइंग में कुछ खास है नहीं, बट वो ऐसे करके टूल होता है जो ऐसे होता है कि लोग यहाँ पे बिंदु होते हैं, तो वाटर यहाँ से निकल के ऐसे स्प्रिंकल होता है उस पर प्लांट्स पे ऊपर। देन हमारे आते हैं ड्रिप इरिगेशन। सी, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि सपोज ये मेरा एक सेकेंड, जैसे ये मेरे प्लांट्स हैं, ये मेरे प्लांट्स हैं, और ये मेरे सर्कल जो है मेरे प्लांट्स हैं, ठीक है, ये मेरे प्लांट्स हैं। तो ये ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे ना ये लोग एक चीज़ लगा देते हैं स्प्रिंकलर से, तो स्प्रिंकलर से क्या होता है, वो यहाँ पे भी पानी गिरेगा, यहाँ पे भी पानी गिरेगा, इसके अंदर यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा देते हैं जिससे पानी दोनों साइड गिरे। मतलब एक होता है ना, जैसे अभी हमने स्प्रिंकलर पढ़ा था, वैसे ही ड्रिप इरिगेशन होता है कि कैनल की ऐसे अरेंजमेंट करना कि ड्रिप करके पानी गिरे, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लाइक फ्लो ऑफ वाटर गिरे सीधा।
एक छोटे छोटे उसमें पानी गिरे, जैसे सब लाइक लेट मी ड्रॉ। जैसे ये हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, ये हमारे प्लांट्स हैं और ये हमारे 3 प्लांट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे एक प्लांट्स हैं और यहाँ पे एक वो है, एक कैनल सी है या पाइपलाइन सी है। यहाँ पे ये लोग लगा देंगे, यहाँ पे लोग लगा देंगे स्प्रिंकलर से, जिससे क्या होगा, पानी यहाँ भी गिरे यहाँ भी गिरे, यहाँ लगा देंगे पानी यहाँ भी गिरे यहाँ भी गिरे, तो ये ड्रिप इरिगेशन होती है। इस तरीके से कि ड्रिप ड्रिप करके वाटर अवेलेबल हो प्लांट्स के ऊपर, मतलब डायरेक्ट रन ना हो, रन ऑफ ना हो, सॉरी। दूसरा स्प्रिंकलर्स, वो भी ड्रिप ड्रिप करके होता है, लेकिन वो हम ऐसे लाइक उसके थ्रू देते हैं, एक टूल, एक दूसरा आता है टूल टाइप का आता है, उससे हम वाटर देते हैं। और हम कैसे, हम वाटर को होल्ड कैसे कर सकते हैं, हम वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगा के होल्ड कर सकते हैं। यानी कि हम डिफॉरेस्टेशन होगा तो रूट्स हटेंगी तो वो जो सॉइल भी होल्ड हो रही है, लैंड की भी, ट्रीज़ को तो ख़त्म करने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन कम होता है, वाटर रन ऑफ हो जाता है, सॉइल रन ऑफ हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रीज़ से रिलेटेड है। तो ट्रीज़ को तो कभी नहीं काटना चाहिए। सपोज़ अगर हम काट भी रहे हैं फॉर सम मेकिंग सम बिल्डिंग्स, और मतलब कोई बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो व्हाट वी कैन डू, हम उसके आसपास या उसके ही ऑल्टरनेट जगहों पे ट्रीज़ उगा सकते हैं, जिससे हमारे जो ट्रीज़ का रेशियो है वो कम ना हो। तो इसके साथ आई गेस हमारा ये वाटर वाला कंसेप्ट फिनिश हो गया। अगली क्लास में हम नेचुरल वेजिटेशन करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ you like this video, please share it with your friends who are in 8th standard, and please like and subscribe Learners University. Thank you.